जो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसका नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें कुछ डेफिनेशंस एंड एक रिलेशन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, जैसे ये टॉपिक है 3 मार्क्स का है, तो उनमें ये जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये कह सकते हैं कि ये आज की जो क्लास होगी उसमें से आपको 100% जो मार्क्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो उसके लिए हम जो आज हमारा डिस्कशन रहेगा चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय प्रवृत्ति की। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम इन्हीं तीनों के बीच में क्या निकालते हैं, एक रिलेशन निकालेंगे। ये कि चार जो टॉपिक है उनमें से हमारे पास जो एक क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकन तीव्रता के बारे में। तो जो चुंबकन तीव्रता है उसका मात्रक होता है हमारे पास आई, इसका क्या होता है, सिंबल होता है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम परमाणुीय जो द्विध्रुव है उनमें आंशिक या पूर्ण, ये कहेगा आंशिक या पूर्ण क्या करते हैं, इनका संरेखन होने से पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में क्या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। नेट जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो नेट अपना चुंबकीय आघूर्ण है, एकांक आयतन के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा वही क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता कहलाती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो चुंबकन तीव्रता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण अपोन क्या हो गया, आयतन की क्या होती है, ये इसका क्या हो गया, ये कहें कि इसका फार्मूला हो गया। ये हमें ध्यान में रखना है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो एकांक आयतन है, कि एकांक आयतन में जो नेट चुंबकीय अपना आघूर्ण है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, चुंबकन तीव्रता कहलाती है। और इसे चुंबकन भी कहा जाता है। अभी इसकी बात आती है दूसरी चीज, चुंबकन तीव्रता है, ये ध्यान में रखना है, ये क्या है, एक सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है, मात्रक होगा एम्पियर मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर इसका क्या है, मात्रक है। और साथ में हम इसकी विमा लिखना चाहते हैं तो विमा होगी एम एल पी, और एम्पियर है तो A1 बना लेते हैं। यहाँ द्रव्यमान की बात नहीं करें, मतलब H0 मीटर ऊपर जाएगा L-1 और ये क्या आ गया T0। तो इस तरीके से हमारे पास चुंबकन या जो चुंबकन तीव्रता है, एकांक आयतन में उत्पन्न जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो होता है। अभी दूसरी जो डेफिनेशन आ रही है हमारी वो कहलाती है चुंबकन क्षेत्र। तो जो चुंबकन क्षेत्र है उसके लिए क्या किया जाता है कि अगर किसी पदार्थ को हम कहाँ निर्वात के लिए बात करते हैं, कहाँ बात की हमने, अगर निर्वात के लिए बात करते हैं तो वहां जो चुंबकन क्षेत्र है उसकी वैल्यू H, तो निर्वात में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो वो क्या वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये कहेंगे ना। तो निर्वात के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए हमारे पास चुंबकन क्षेत्र का मान आएगा कि कोई भी बाह्य क्षेत्र किसी चुंबकीय पदार्थ को उसमें रखने, जब चुंबकन के लिए क्या है रखा जाता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो चुंबकीय तीव्रता भी होता है। और इसका जो सिंबल है वो क्या हो गया हमारे पास, H हो गया। और H बराबर क्या होता है, V0 अपॉन म्यू0। ये सिचुएशन कब है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए या कहेंगे चुंबकन पैदा करने के लिए उस पदार्थ को अगर कहाँ रखा जा रहा है, निर्वात में रखा जा रहा है, वही अगर इसे हम कहाँ रख देते हैं, माध्यम के अंदर रख देते हैं तो ये H इक्वल हो जाता है V अपॉन म्यू। ठीक है। अभी बात जैसे हमने किसकी की, चुंबकन तीव्रता के बारे में बात की, तो वैसे ही इसका भी क्या होगी, इसकी विमा, और हम बात करें कि इसके सदिश है या किस पर निर्भर करती है उनके ऊपर बात करते हैं। तो जो चुंबकन क्षेत्र है वो सिर्फ जो बाह्य धाराएं हैं उन पर निर्भर करता है, या चुंबकीय तीव्रता
डेफिनेशन आएगी चुंबकीय प्रवृत्ति। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका जो सिंबल क्या है, ये होता है काई एम। इसको क्या कहा जाता है, काई कहा जाता है। ये कुछ एक्स की तरह में दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हम कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो जो आई और एच है इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो क्या होगा, चुंबकित हो जाएगा। तो अल्प चुंबकन के कारण उसकी जो चुंबकन तीव्रता है, जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकन क्षेत्र की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नियतांक। यहाँ नियतांक को क्या आ गया, चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो इंटू एन। तो काई एम का जो मान आएगा वो क्या आएगा, आई अपॉन एन। तो इस तरीके से इसकी जो सेकंड डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता तथा जो चुंबकन क्षेत्र का अनुपात है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। अभी हमारे पास ये दोनों आ गए, तो देखो इसका एम्पीयर पर मीटर था, इसका भी एम्पीयर पर मीटर मात्रक था। एक नियतांक और नियतांक जो राशि होती है उनका कोई मात्रक नहीं होता है, उनका कोई विमान भी नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो एक मात्रकहीन और विमानहीन राशि है। अब इनके साथ में ही जो अपना अगला टॉपिक आएगा, इनमें जो तीनों में क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। तो अब देखो हम इसी के बारे में आगे बात करें कि यहाँ अगर हम क्या ले लेते हैं कि जो चुंबकन क्षेत्र है उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 एम्पीयर पर मीटर। यानी कि इकाई जो एकांक चुंबकन क्षेत्र में जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो चुंबकीय तीव्रता के बराबर होता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तीनों के अंदर जो रिलेशन है उसके बारे में। तो रिलेशन के लिए देखो हमें ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं, इनकी जो फॉर्मूलाज है वो हमारे काम में आने वाली है। तो हम अब बात करते हैं चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता व चुंबकीय प्रवृत्ति के अंदर रिलेशन के बारे में। तो इन तीनों में हमें क्या निकालना है, आई, एच और काई एम के मध्य क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। आपको ध्यान रखना है चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय प्रवृत्ति, इन तीनों में हमें क्या निकालना है, रिलेशन। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, किसी परिनालिका की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो इन तीनों रिलेशंस के लिए हम बात किसकी करते हैं, पहले परिनालिका की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई परिनालिका लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, चुंबकन क्षेत्र में उसे रखना है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि भाई कोई परिनालिका ली और उस परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे धारा प्रवाहित की जाती है और उसको क्या है, रोड है जो परिनालिका, उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण इसमें जो मुक्त चुंबकन क्षेत्र के कारण क्या है कि चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है अपना चुंबकन क्षेत्र, उसमें एक हमारे पास क्या आएगा, चुंबकन क्षेत्र के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा तथा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो अपने पास कहें कि धारा प्रवाह हो रहा है, तो उसके कारण पहला तो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, B0 दे दिया। और वही पदार्थ के चुंबकन से उत्पन्न जो बद्ध धाराएं हैं उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हमने B1 नाम दे दिया। और जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, इन दो प्रेरण और मुक्त आवेशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके योग के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन अगला आएगा कि हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशंस निकाली थी उसी से हम देखते हैं कि जब हम अगर निर्वात के अंदर इस परिनालिका की बात करेंगे तो हमारे, तो अब बात करते हैं हम
बी अपॉन एच और म्यू जीरो ये क्या आ गया एच अपॉन एच प्लस क्या आ गया आई अपॉन एच से एच कैंसिल हो गया। अभी देखो बी अपॉन एच की बात करें है ना, तो बी अपॉन एच का मतलब हो गया कि अगर हमने निर्वात में कर रखा था चुंबकन क्षेत्र से, यहाँ पे हमारे पास जो चुंबकन क्षेत्र की वैल्यू है एस इक्वल टू बी जीरो अपॉन म्यू जीरो आती है, वहीं अगर हम किसकी बात करते हैं माध्यम की बात करेंगे तो एच इक्वल टू क्या आता है बी अपॉन म्यू। तो यहाँ से अगर इसको म्यू को इधर लेके जाते हैं तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाता है बी अपॉन एच। तो हमने बी अपॉन एच की जगह क्या लिख देंगे म्यू लिख देंगे। तो म्यू इक्वल टू म्यू जीरो और 1 प्लस आई अपॉन एच। देखो हमने अभी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी डेफिनेशन देखी थी जिसकी वैल्यू क्या होती है आई अपॉन एच। इनकी चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात है वो क्या कहलाती है चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो काई का मान आई अपॉन एच आ जाएगा यहाँ से, तो ये हमने क्या लिख दिया 1 प्लस काई है। अभी हम क्या करते हैं म्यू जीरो का भी पक्षांतरण करते हैं, तो म्यू अपॉन म्यू जीरो और ये क्या आ गया 1 प्लस काई एम। तो हम देखते हैं कि निर्वात में और माध्यम की जो चुंबकनशीलता है उसके अंदर क्या रिलेशन आता है म्यू स्क्वायर होता है म्यू जीरो इनटू म्यू आर और म्यू अपॉन म्यू जीरो हमारे पास क्या है म्यू अपॉन म्यू जीरो आ रहा है। तो म्यू अपॉन जो म्यू जीरो की वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है म्यू आर के इक्वल आती है। अभी इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या देते हैं 4 लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में मान रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया म्यू आर इक्वल टू आ गया 1 प्लस काई एम। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास म्यू आर और काई एम के बीच में क्या आ गया रिलेशन आ गया। अभी इनके रिलेशन को ज्ञात करने के लिए अभी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्या आ सकता है हमारे पास, एक तो डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन पूछा जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या आया जो म्यू आर और काई एम के बीच में क्या आ जाता है रिलेशन आ जाता है। तो एक रिलेशन तो यहाँ से हमारे पास एग्जाम के लिए रिलेशन आ गया। दूसरा हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी इसको हमें ध्यान में रखना है। या फिर हमारे पास इसी को लोग पाई एम इक्वल टू क्या जाता है म्यू आर माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे पास इन तीनों के अंदर रिलेशन लिया गया, तीनों का यूज भी कर लिया। और हमारे पास जो म्यू आर है म्यू आर क्या कहलाता है, ये जो म्यू आर है उसी का बीच में एक रिलेशन के रूप में कहें या कहें कि अलग अलग जो मान है उनके अंदर कहें। हमारे पास ये जो म्यू आर है ये क्या कहलाती है चुंबकीय पारगम्यता। तो बोर्ड एग्जाम का ये कह सकते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में रिलेशन बताइए। एक रिलेशन में यहाँ से आ गया और दूसरा रिलेशन देखो यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन यहाँ से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये आ सकता है कि b अपॉन म्यू जीरो इक्वल टू क्या होता है h प्लस आई होता है। ये एक रिलेशन यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा ये जो छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। अगले टॉपिक के साथ अपन फिर मिलेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये हर साल ये कहें कि डेफिनेशन पूछो या रिलेशंस पूछो, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो बी कंटिन्यू, बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।